हर क्षण यहां परिवर्तन है। आप अपने आप को कभी बालक देखते हैं, फिर युवा देखते हैं, फिर प्रौढ़ देखते हैं, फिर वृद्ध देखते हैं और जाते हुए देखते हैं। किसी भी चीज को आप कितना भी संवार दें, थोड़े दिन में उसका ह्रास होने लगता है। ये परिवर्तन की भूमि है। इस धरा में जो भी है उसे नष्ट जरूर होना है। लेकिन ये जो यात्रा है, श्रीमद् भागवत कथा जी की यात्रा, ये उस अविनाशी तत्व की खोज की यात्रा है, जहां ये हम सबको मालूम है कि एक दिन जो हमारे पास संग्रह है, जो साधन है, जो रूप है, लावण्य है, सौंदर्यता है, ये चले जाने वाली है। और किसी को ये पता हो कि उसने जो संपत्ति संग्रह की है, उसने जो वैभव घड़ा है, वो एक दिन कोई छीन के ले जाएगा, वो इसे अपने पास रख नहीं पाएगा, तो कोई उसका संग्रह करेगा क्या? मान लीजिए आपने पोटली इकट्ठी की और आपको पता है कि पोटली निश्चित 100% आपकी नहीं रहने वाली है, कोई ले जाएगा इसे, तो आप संग्रह तो करेंगे नहीं। तो ऐसे ही हम सबको पता है, ये भली भांति पता है कि जो भी हम संग्रह कर रहे हैं, वैभव का, इच्छाओं का, संसाधनों का, गाड़ी का, वाहन का, जो भी संग्रह है, जो भी मोह बस, लोभ बस जो इकट्ठा किया है, वो चला जाएगा। ये पता है हमको, और ये भी पता है कि हम भी चले जाएंगे। ये सबको पता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि ये सब पता होते हुए भी वो संग्रह क्यों नहीं हम छोड़ पा रहे हैं? तो वो कौन है जो हमारे अंदर से, हमसे अलग एक और विचार लेके चल रहा है, जो हमारे अंदर से हमको चुरा ले गया? हम अपने मन का जैसा तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो जो अविनाशी तत्व है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे कोई डुबो नहीं सकता, ये उस अविनाशी तत्व के जानने की यात्रा है। श्रीमद् भागवत जी की कथा आपको उस परम तत्व से साक्षात्कार कराने की यात्रा है, जिसे जानने के बाद, जिसे मानने के बाद, जिसे अपनाने के बाद किसी प्रकार का कोई दुख, कोई गांठ मन में वो रहने वाली नहीं है। दुखों के अंत की यात्रा है। बादल कभी धरती पे आए नहीं, बादल ऊंचे होते हुए भी सदैव सबसे ऊपर हैं, कभी धरती पर नीचे नहीं आए। लेकिन वृक्षों की जो अपनी आर्द्रता है, जो धरती की आर्द्रता है, वो ऊपर होते हुए भी बादलों को नीचे लेके आ गई। भगवान ने गीता में घोषणा कर दी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तुझे यदि कुछ चाहिए तो तेरी आंखों में श्रद्धा के अश्रु होने चाहिए, हृदय में समर्पण का भाव होना चाहिए, नहीं तो तू कुछ ले नहीं पाएगा। अर्जुन कृष्ण के साथ रहा, हर समय वो उसे मित्र, सखा, अपना बंधु मानता रहा, कुछ नहीं ले पाया। लेकिन जब उसने महाभारत के युद्ध के मैदान में कृष्ण को गुरु कहा, आंखों में श्रद्धा के अश्रु भर लिए, खड्ग धनुष नीचे पटक दिए, समर्पित हो गया और कहा, मुझे भयहीन कर दीजिए, मैं डर रहा हूं, मेरा मोह मुझे डरा रहा है। तो भगवान के मुख से बरबसी गीता निकल आई। युद्ध के बाद अर्जुन ने फिर कहा था कि उस समय तो मैं बहुत डरा हुआ था, मैं ध्यान से गीता सुन नहीं पाया, मुझे एक बार गीता और सुना दीजिए। भगवान ने कहा, ना अब तेरे पास आंखों में वो श्रद्धा के अश्रु हैं और न मुझे गीता याद है। तूने मुझे पूजा था तो मेरे हृदय से उस समय गीता आई। तो आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण पृथ्वी की आर्द्रता उस बादल को ऊपर होते हुए भी नीचे ले आई।